अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, भारत के तमाम तर मनफी हथकंडों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीत गया। ऑस्ट्रेलिया ये 6 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला मुल्क है। 13 में से 6 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीता है। इस मरतबा वर्ल्ड कप की ख़ास अहमियत थी। इंडिया में ये वर्ल्ड कप खेला गया और जो इंडियंस हैं, भारतीयों ने पहले ही कह दिया था कि कुछ भी हो जाए ये वर्ल्ड कप हम नहीं देंगे। और उन्होंने इब्तदाई तमाम मैचेस में साबित भी किया कि उन्होंने 9 मैच खेले और 9 के 9 में वो जीत गए। फिर सेमीफाइनल में 10वां मैच खेला, वो भी जीत गए और आखिरकार वाहिद मैच जो हारे वो फाइनल था। और ये जो इज़्ज़त आई है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आई है। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल ये है ना कि जो दुश्मन की हार होती है वो खुशी का बायस होती है और दुश्मन की जीत अफसोस का बायस होती है। तो पाकिस्तान अगरचे डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका, सेमीफाइनल में नहीं जा सका और फाइनल में भी भारत के साथ उसका टाकरा नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट किया और उसको स्टिल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो ताल्लुक है इस सारी सूरत हाल का, वो पाकिस्तान की सूरत हाल से भी कुछ बनता है और आपस में एक शबाहत और तशबीह सी पैदा होती है। उस पर गुफ्तगू करेंगे कि इस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान में जो इलेक्शन का कप हो रहा है, इलेक्शन का मैच हो रहा है, उस पर किस तरीके से यह असरअंदाज हो सकता है या उन दोनों को आपस में कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले तो जनाब इंडिया की बात करेंगे। इंडिया बुरा नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने और जो फाइनल मैच था उसमें जनाब नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म है भारत के, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ मौजूद थे और अच्छे अंदाज में उनको ट्रॉफ़ी दी गई। इसके अलावा जनाब आखिरी मैच में देखें तो हेड जो है उसने वाकई हेड किया इस ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को। और क्यूमन्स को, जनाब जो पैट क्यूमन्स है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उनके हाथ में वो ट्रॉफ़ी थमा दी। बड़े आराम से खेले, प्यार से खेले, क्राउड उनका मुखालिफ था और उसके बावजूद उन्होंने कहा जी नहीं, हमने खेलना है, और अच्छे अंदाज में खेले। बल्कि यहाँ ये साबित होता है कि जो खामोशी होती है उसकी भी एक ज़बान होती है और वो शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ होती है। गुज़श्ता रोज़ जो है ऑस्ट्रेलियावी कप्तान से पूछा गया कि आपके यहाँ तो यहाँ फेवर भी नहीं है, आपके जनाब हिमायत में भी नहीं है, कोई नारा नहीं होगा, आपके हक़ में कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा, कोई खुशी मनाने वाला नहीं होगा, तालियां बजाने वाला नहीं होगा। तो उस पर पैट क्यूमन्स ने एक शानदार और तारीख़ी जवाब दिया। उसने कहा कि जब हम चौका लगाएंगे, जब हम छक्का लगाएंगे या इंडियन के किसी खिलाड़ी को आउट करेंगे तो वहाँ जो पूरे स्टेडियम में हू का आलम हो जाएगा, जो सकूत पैदा हो जाएगा, जो खामोशी छा जाएगी, वो हमारी दर हकीकत सेलिब्रेशन होगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। और यही था कि इंडिया में सब कुछ था, लेकिन एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप मुखालिफ जो अच्छा खेल रहा हो उसको पजीराई बख्शते हैं और उसकी हिमायत करते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान भी जब खेल रहा था तो पाकिस्तान का एक झंडा भारतीय जनाब स्टेडियम में चला गया तो पुलिस वाला आया और उसने कहा जी ये झंडा तुमने क्यों लगाया हुआ है। तो पता चला कि जो झंडे होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं और उनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है झंडों की कि उन झंडों से ताकतवर भी डरते हैं। इससे साबित कम से कम ये होता है। इंडिया ने कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए जी, मैंने 3-4 पॉइंट जनाब उस पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो पिच उन्होंने अपने हिसाब से रखी। उन्होंने इंतज़ार किया, 4 साल इंतज़ार किया और अपनी जो सारी की सारी पिचेस थी अपने मुवाफिक रखी, अपने हिसाब से रखी। अपने उनके जनाब ग्राउंड मैन थे, वो जब चाहते जितना पानी लगा देते, जितना चाहते उसको जनाब ड्राई कर देते और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उन्होंने पिचेस तैयार की। उसके अलावा क्राउड उनका अपना था, उनके अपने नारे लगाने वाले थे और मुखालिफ का कोई झंडा भी नजर आ जाता तो वो उसको पकड़ लेते, उससे झंडा छीन लेते थे। टॉस का बड़ा मसला रहा जनाब, आपको पता है कि टॉस के बारे में पता चला कि टॉस में गलत बातें होती रही जनाब, धांधली होती रही, रिगिंग होती रही। प्री पोल रिगिंग इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्री पोल रिगिंग। ये जनाब मैच में प्री पोल रिगिंग होती रही। कैसे
कि वो कहते हैं जनाब, जब वो जो उनके शर्मा हैं जनाब, और वो जब टॉस करते थे इंडियन कप्तान, तो वो अब सिक्के को अपने सामने रखने की बजाय दूर फेंकते थे, और एक ही बंदा होता था जो जाकर बताता था कि हेड आया टेल आया, और वो किसी और को देखने का मौका ही नहीं देता था। तो कहा जाता है कि पहले जो इब्तदाई जो उन्होंने जनाब मैच खेले, उसमें हर मैच में जनाब टॉस इंडिया जीत रहा था, तो पता चला कि वहाँ जो अंपायर था वो गड़बड़ कर रहा था और वो मुआफिक फैसले दे रहा था, वो किसी को सिक्का देखने की पोजीशन में नहीं था कि उसे देखने देता। लेकिन आखिरी मैच में कॉन्शियस हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने जाकर उस पिच को भी देखा, रात को ऑब्जर्व किया, और फिर जब टॉस किया जाने लगा तो उसको भी गौर से देखा। रिजल्ट ये निकला कि पिच भी उनके मुताबिक और उनकी तवक्को के मुताबिक, और टॉस भी उनके फिर तवक्को के मुताबिक हुआ। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया जनाब ये वर्ल्ड कप जीत गया, 4 साल के लिए वो फातेह है और उसको कोई नहीं झुका सकेगा। लेकिन मुझे ऐसे आलम में पाकिस्तान का जो अगले साल एक मैच होने जा रहा है, वो इलेक्शन 2024 है, 8 फरवरी की उसकी डेट भी लिखी जा चुकी है। मुझे वो याद आ रहा है कि क्या इमरान खान इस तमाम तर गैर मुआफिक हालात के बावजूद ये मैच जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा। क्यों? अगर हम हालात को देखते हैं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक का कोई झंडा काबिल कबूल नहीं था इंडिया में, इसी तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जनाब काबिल कबूल नहीं है। पूरी की पूरी मशीनरी, आप कहते हैं ना जनाब, किसी भी थाने में कोई डकैती हो जाए, कत्ल हो जाए, कोई मामला नहीं है, लेकिन किसी एक जगह भी पीटीआई का झंडा नजर आ जाए तो उस एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाता है। ना सिर्फ मुअत्तल किया जाता है बल्कि सख्त किस्म की सजा दी जाती है। कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है, पीटीआई का झंडा पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब ऐसी सिचुएशन हो और इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हो, उसकी कोई झलक ना देख सकता, उसे अदालत ना पेश किया जाता हो, उसके लिए तमाम कवानीन तब्दील किए जा रहे हों, उस पर जो तमाम जबर किया जा रहा हो, तमाम ह्यूमन राइट्स को फ्रीज कर दिया गया हो, क्या इसके बावजूद 8 फरवरी का मैच इमरान खान जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा? मैं आपको इसी एक बात से बताता हूं, इसी वर्ल्ड कप से बताता हूं कि अगर बंदे के पास टैलेंट हो और उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपने ऊपर एतमाद हो, तो फिर कोई वजह नहीं है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैच जीता जा सकता है। इस वक्त अंपायर इमरान खान के साथ नहीं है। इस वक्त अगरचे अंपायर कहते हैं जनाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछें, वो कहते हैं नहीं जी, बड़े जेन्युइन किस्म के जनाब, हम बिल्कुल सबको बराबर का टाइम दे रहे हैं, बराबर को कोई मसला रिगिंग नहीं है। और दूसरी तरफ अनवारुल हक काकड़, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम को देखें, वो कहता है जनाब कि कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, तो छोटे छोटे मामलात कर लेंगे। हालांकि इस वक्त जो प्री पोल रिगिंग हो रही है वो शायद दुनिया भर में कहीं ना हो रही हो। इस वक्त जो अगला 2024 है उसमें तकरीबन 76 ममालिक में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 4 अरब अफराद वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन किसी मुल्क में इतना जबर नहीं है जितना कि पाकिस्तान में। हाइब्रिड रेजीम जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो दुनिया भर के ममालिक में सबसे ज्यादा है। ये जो इंडेक्स है वो बता रहा है कि हाइब्रिड रेजीम में सबसे ज्यादा जो जुल्म, सतम, जबर किया जा रहा है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है। यहां कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं है, तमाम ओहदेदार या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर अंडरग्राउंड हो गए। गिरफ्तारी की पोजीशन यह है कि 20-20 मरतबा उनकी जमानतें होती हैं, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ऐसे में इमरान खान जीत जाएगा? तो आज फिर मेरी प्रिडिक्शन सुन लें, याद रखें, ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। ये तमाम तर प्री पोल रिगिंग के बावजूद आधा मैच इस वक्त इमरान खान से हार चुके हैं। ये सारे इकट्ठे हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन आसिफ जरदारी साहब भी लेट गए हैं। उन्होंने कहा है जी कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस वक्त? उसका सबसे बड़ा टास्क सिर्फ इमरान खान को ख़त्म करना है ना। यानी पूरी की पूरी हमारी रियासती मशीनरी, लोग अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक एफर्ट कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी और एक शख्स इमरान खान को दबाने के लिए पूरी कुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसी कुव्वत के इस्तेमाल पर आसिफ जरदारी साहब कहते हैं जी हम राज़ी हैं, इलेक्शन कमीशन से हम राज़ी हैं, हमें मुकम्मल एतमाद है। ये सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं
और इमरान खान की हिस्ट्री बताऊं, अगरचे बज़ाहिर देखा जाए तो सारे हालात नामुवाफिक नज़र आते हैं। उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, जेल में मौजूद है, जलसे करने की इजाज़त नहीं है, कैंडिडेट्स खड़े करने की इजाज़त नहीं है, झंडा लगाने की इजाज़त नहीं है, अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त नहीं है, उसका टीवी पर नाम नहीं लिया जा सकता, उसकी कोई ख़बर नहीं आ सकती, उसके साथ जबर ज़्यादती की जा रही है, उसके लोगों के साथ वहशियाना सलूक किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान की हिस्ट्री ये बताती है कि जिस कदर भी नामुवाफिक हालात हों, लेकिन जब इमरान खान खेलता है तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी होती है जब इसी किस्म के नामुवाफिक हालात हों। मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे इंडिया के तमाम तर मनफियत कंडों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया कप ले गया है, मुझे लग रहा है कि अगर ये लोग पहले ही हौसला ना छोड़ गए और उन्होंने बाकी इलेक्शन करार दिए और इमरान खान को मैदान में रहने दिया, तो याद रखिएगा 8 फरवरी का जो कप है, जो इलेक्शन की जनाब विनिंग ट्रॉफी है, वो इमरान खान के हाथ में आएगी। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।